जानकी नवमी, जिसे सीता नवमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ये एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह दिन माता सीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जानकी नवमी हिंदू कैलेंडर के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है, जो आमतौर पर अप्रैल या मई महीने में पड़ती है। माता सीता की जन्म कथा हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में वर्णित है। यह कथा भारतीय और नेपाली संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता सीता का जन्म राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री के रूप में हुआ था। जनक मिथिला, जो वर्तमान में नेपाल और बिहार का एक क्षेत्र है, उसके राजा थे। सीता का जन्म एक अद्वितीय और चमत्कारिक घटना के रूप में वर्णित है। राजा जनक एक बार अपने राज्य में भयंकर अकाल के कारण कृषि कार्यों में स्वयं जुट गए थे। वे स्वयं हल चलाकर धरती की उपजाऊ क्षमता को पुनः स्थापित करना चाहते थे। एक दिन जब राजा जनक खेत में हल चला रहे थे, तभी अचानक हल का एक फल जोतने वाला हिस्सा जमीन में धंसा और वहां से एक घड़ा निकला। जब उन्होंने उस घड़ा को खोला तो उसमें से एक सुंदर कन्या को पाया। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का अवतार स्वयं माता सीता थी। राजा जनक और रानी सुनैना ने इस चमत्कारिक कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उसका नाम सीता रखा, जो हल की नोक से उत्पन्न होने के कारण दिया गया था। सीता को जनक सुता, जानकी और मिथिला नंदिनी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता को बड़े स्नेह और प्रेम से पाला। उन्होंने सीता को सभी राजकुमारियों की तरह श्रेष्ठ शिक्षा और संस्कार दिए। सीता बचपन से ही अद्वितीय सुंदरता, साहस और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। इस स्वयंवर में उन्होंने एक शर्त रखी कि जो भी शिवजी के धनुष पिनाक को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। अनेक राजकुमार और राजा इस चुनौती को स्वीकार करने आए, लेकिन किसी ने भी धनुष को उठाने में सफलता नहीं पाई। अंततः भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र के साथ मिथिला आकर इस स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ दिया। इस प्रकार भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। माता सीता का जीवन अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति में अपने धर्म, सत्य और निष्ठा का पालन किया। रामायण के मुख्य प्रसंग जैसे वनवास, रावण द्वारा हरण, अशोक वाटिका में उनकी प्रतीक्षा और अंततः अयोध्या वापसी सीता के अद्वितीय साहस और त्याग के उदाहरण है। माता सीता का जन्म और उनका जीवन हमें सत्य, धर्म और निष्ठा का पालन करने की प्रेरणा देता है। उनका चरित्र हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति और आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। माता सीता भगवान श्री राम की पत्नी और हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण की एक प्रमुख पात्र है। उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जानकी नवमी का पर्व विशेष रूप से उन स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जो भगवान राम और सीता के जीवन से जुड़े हैं, जैसे अयोध्या और मिथिला जैसे अभी का आधुनिक बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन माता सीता की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और रामायण का पाठ करते हैं। विशेष रूप से स्त्रियां इस दिन माता सीता का व्रत रखती हैं और उनके आदर्शों के अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करती हैं। मंदिरों में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है और माता सीता की मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है। जानकी नवमी का पर्व यह याद दिलाता है कि माता सीता का जीवन सत्य, निष्ठा और त्याग का प्रतीक है और उनके गुणों को आत्मसात कर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये पर्व जनकपुर में एक विशेष महत्व रखती है। जनकपुर, जो वर्तमान में नेपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है, माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर त्योहार को बड़े धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। जनकपुर में जानकी नवमी का उत्सव कई दिनों तक चलता है और इसमें देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यहाँ के जानकी मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भव्य कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। इस दिन भक्तगण माता सीता की प्रतिमा का विशेष पूजन करते हैं और रामायण का पाठ किया जाता है। मंदिरों में भजन, कीर्तन और संकीर्तन का आयोजन भी होता है।
मणि किशोर मूर्ति मनोरथ भवम भज जानकी।
जनकपुर में जानकी नवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें माता सीता और भगवान राम की झांकियां सजाई जाती है। स्थानीय लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इसके साथ ही मेले का आयोजन भी किया जाता है। जानकी नवमी जनकपुर के जानकी मंदिर में बड़े धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जाती है। जानकी मंदिर, जिससे जनकपुर धाम का नाम भी पहचाना जाता है, माता सीता का जन्म स्थान भी माना जाता है और यह मंदिर इस पवित्र अवसर पर विशेष रूप से सजाया जाता है। जानकी नवमी के इस पावन अवसर पर जानकी मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र और भक्तिमय हो जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था को प्रगाढ़ करता है, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। भक्तजन यहाँ आकर माता सीता के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा लेते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं और गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करते हैं। जनकपुर के विभिन्न मंदिरों में हवन और विशेष आरती का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें सैकड़ों भक्त भाग लेते हैं। जानकी नवमी जनकपुर धाम में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। इस पर्व से न केवल माता सीता के जीवन और आदर्शों का स्मरण होता है, बल्कि यह भी संदेश मिलता है कि सत्य, निष्ठा और त्याग के मार्ग पर चलना जीवन को सार्थक बनाता है। श्री किशोरी जी की जनकपुर में जानकी नवमी का पर्व दुधमती नदी के किनारे एक विशेष भव्यता के साथ मनाया जाता है। दुधमती नदी का जनकपुर धाम में धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और जानकी नवमी के अवसर पर यहाँ होने वाले कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जानकी नवमी के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में दुधमती नदी के किनारे एकत्रित होते हैं। इस पवित्र नदी में स्नान करके वे अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और शुद्धता की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद वे पास के जानकी मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां विशेष पूजा और अनुष्ठानों का आयोजन भी होता है। कहा जाता है कि ये दुधमती नदी वही नदी है जिसमें त्रेता युग में इसमें पानी नहीं बल्कि ये दूध की नदी थी और इसी दूध से सीता माता का पालन पोषण किया गया था। इसीलिए भी इसकी महत्व कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। दुधमती नदी के किनारे पर कई धार्मिक गतिविधियां भी होती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे नाथ सो कहो वसील ऐसा दिव्य धाम है श्री मिथिला धाम। किशोरी जी के प्रकट होने के कारण इनकी गरिमा महिमा बढ़ गई है। महिमा बने मही जिनकी माँ है, मही अर्थात पृथ्वी जिनकी माँ है, ऐसी महिमा महिमा की है। माँ पृथ्वी ही जिनकी माँ है, उन्हीं की महिमा है पूरे संसार।
जिनमें हवन, पूजा, भजन कीर्तन और रामायण का पाठ शामिल है। इस दिन स्थानीय पुजारियों द्वारा विशेष आरती का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्तगण भाग लेते हैं और देवी सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर नदी के किनारे मेले का आयोजन भी किया जाता है, जहां स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और धार्मिक वस्त्रों की दुकानें सजती है। श्रद्धालु इन दुकानों से पूजा की सामग्री खरीदते हैं और भगवान राम और माता सीता की आराधना करते हैं। जानकी नवमी के इस पर्व पर जनकपुर की दुधमती नदी के किनारे का वातावरण भक्ति और आनंद से भर जाते हैं। लोग पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक धरोहर का भी महत्वपूर्ण अंग है। इधर इस अवसर पर जनकपुर धाम की रामानंद चौक स्थित रामानंद द्वार के नीचे हजारों दीप प्रज्वलित की तैयारी में लोग जुट गए हैं। हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हजारों युवा बीच सड़क पर ही दीपों की प्रज्वलित करने की तैयारी में जुट गए हैं। इतना ही नहीं, शाम होते होते इन लोगों ने दीप प्रज्वलित करने के साथ साथ श्री राम के नाम के भक्ति में भी झूमते नजर आए और ये सिलसिला काफी देर चला, जिसमें सहभागी होने के लिए स्थानीय युवाओं के साथ साथ कुछ युवतियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आई। जानकी नवमी के इस पावन अवसर पर जनकपुर की दुधमती नदी हो या जानकी मंदिर या फिर जनकपुर का कोना कोना, लोग अपने अपने घर घर में भी दीप प्रज्वलित करके माता की श्रद्धा में जुटे हुए देखे जा सकते हैं। बीच सड़क या फिर चौराहे पर ही क्यों न हो, सभी लोग श्रद्धा भक्ति में लीन देखे जा सकते हैं। अब कार्यकर्ता साहब एक एक करके उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल का आप एक सदस्य जरूर बनिए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय जानकी, जय श्री राम।